वेलकम गाइस मदरसा एक्सनू टू यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आप बहुत कुछ देखते हैं प्रोफेशनल किट्स को लेकर, अनबॉक्सिंग को लेकर, डिफरेंट मशीनों को लेकर, क्लिपर, ट्रिमर वगैरह, ऑफिशियल किट्स वगैरह, ये सब कुछ आपको बहुत कुछ दिखाया जाता है मदरसा एक्सनू टू यूट्यूब चैनल के अंदर। और जैसा कि मैंने लास्ट टाइम इसकी अनबॉक्सिंग की थी, अगर आपने ऑलरेडी वीडियो वॉच आउट की हुई है तो आप इस डब्बे को देखकर ही पहचान चुके होंगे कि VGR 663 मॉडल नंबर V663 जो है इसको हमने कवर किया था। और इस मशीन की, इस क्लिपर की जो स्पेशलिटी है वो मैंने डीपली तौर पर डिस्कस किया था। इसके RPM को बारे में बताया था, फर्दर कि इसका ऑपरेटिंग टाइम बताया था, चार्जिंग टाइम बताया था, क्लिपर्स के बारे में बताया था, बहुत कुछ मैंने बताया था। तो अगर उसको मैं कवर करने लग जाऊँ पुरानी वीडियो को तो इसी में 10 से 5 मिनट लग जाएंगे। तो लेकिन अब इसको मैं रखता हूँ साइड पे, आता हूँ अब न्यू मशीन के साथ, और वो है हमारा जो VGR का V990। आपको क्या लग रहा होगा कि V001 मॉडल है VGR का? नहीं 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 नहीं, लगता तो वैसे ही है। मैं भी पहले शौक था जब मैंने देखा है कि यार सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन ये VGR 990 है ये बजाय VGR 001 के। और रोकड़ा जाहिर सी बात है कि वो चीज़ ही ऐसी है कि उन्होंने RPM को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल गियर दिए गए हैं टेपर लीवर की तरह। जैसे ये राउंड हिट है ना, इसको मैं ओपन करके बताता हूँ, लेकिन वो जब हम लेंगे उसको भी कवर करेंगे VGR 001 के मॉडल को। और अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं, अभी इसके बारे में बात हो रही है। तो VGR V990 जो है ये प्रोफेशनल हेयर ट्रिमर है VGR की तरफ से। और इसके अंदर क्या क्या है, सबसे पहले आपको हेयर ट्रिमिंग मिलेंगे। 3 तरह के पीसीज हैं गाइड कॉम के, मतलब कि कंघियाँ आपको 3 तरह की दी गई हैं मशीन के ऊपर लगाने के लिए। फर्दर ये कि USB चार्जिंग केबल इसमें इस्तेमाल की गई है, किस टाइप की, टाइप C, ओके। और उसके बाद प्रोटेक्शन कैप दी गई है इसको कवर करने के लिए, ताकि अक्सर क्या है मशीन अगर गिर भी जाए तो उसके मशीन के जो दांत हैं या ट्रिमर कह लें जिससे टीथ है वो ख़राब ना हो। उसके बाद ये क्लीनिंग ब्रश भी दिया गया है इसी के अंदर। और या हर एक क्लिपर या हो या ट्रिमर हो, उसके बॉक्स के अंदर जो है वो लाजमी तौर पर ऑयल दिया जाता है, ब्रश दिया जाता है, ताकि मशीन को साफ भी किया जा सके और तेल भी दिया जा सके। और अगर बात करें इसकी ऑपरेटिंग टाइम की, तो ऑपरेशन टाइम इसका है 200 मिनट्स ऑपरेटिंग टाइम है। और 200 ऑपरेटिंग टाइम्स ये भी कैजुअल है, क्यों? क्योंकि ये 250 तक पहुंच सकता है अगर इसका RPM 7000 हो। इसका RPM 2 तरह का है, एक है 7000 RPM, एक है 8000 RPM। RPM क्या है, किस टाइप के RPM ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं आज के सलून में, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लाजमी बताएं। फर्दर लास्ट टाइम अगर आपने इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो देखी होगी तो इसकी अनबॉक्सिंग के दौरान मैंने बताया था RPM को लेकर डिटेल से। RPM होता है रिवोल्यूशंस पर मिनट, उर्दू में हम कहेंगे कि 1 मिनट में मोटर कितनी मरतबा घूमती है। अगर इसका 7000 RPM है तो मतलब कि 1 मिनट में 7000 मरतबा मोटर घूमेगी। और जितनी ज़्यादा मोटर घूमेगी उतना ही जो है वो इजीली जो है वो ट्रिम कर सकते हैं, बालों को हम रिमूव कर सकते हैं। और इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ आते हैं, लेकिन इसकी चार्जिंग टाइम के बारे में भी बता दें तो 2.5 घंटे लगेगी ये चार्ज होने में मुकम्मल। और ये जो है स्पेशल क्या क्या इसमें दिया गया है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया था, कंघियाँ वगैरह ये वो। अच्छा, इसके जनरली जो चीज़ है ना वो देखनी बनती है, एक बैटरी, दूसरा इसके अंदर कौन सा ब्लेड इस्तेमाल किया गया है, तीसरा इसके अंदर क्या चीज़ है, लेटेस्ट फीचर। तो लेटेस्ट फीचर इसके अंदर बहुत ही यूनिक है और बहुत ही जो है शानदार है। अक्सर लाइट चले जाती है सलून के अंदर, तो इसके अंदर वो भी फीचर है कि किस तरह से हम हैंडल करें कस्टमर के बालों को। 001 में भी यही सूरत है, बिल्कुल डेफिनेटली। तो अगर इसके ब्लेड की बात करें जो कि एक मेन हथियार होता है बालों के लिए, तो इसमें सिनेमैटिक एंड DLC जो है ना वो कोटिंग ब्लेड्स इस्तेमाल किए गए हैं। 2000 मिली एम्पेयर की लिथियम बैटरी इस्तेमाल की गई है और LED स्पॉट लाइट इसमें इस्तेमाल की गई है। मतलब ये कि टर्बो विद 8000 RPM इसमें मेंशन किया गया है। इसमें 2 तरह के RPM है, एक 7000 वाला, एक 8000 RPM। 8000 वाले RPM में ये 200 मिनट लेगी
और 7,000 RPM में भी ये 2 घंटे 220 या 230 या 250 तक भी पहुंच सकता है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और अनबॉक्सिंग तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप मज़ीद इस तरह की मशीनों को लेकर अगर आप इंटरेस्टेड हैं और मज़ीद वीडियो वॉच आउट करना चाहते हैं, इस तरह के मज़ीद अनबॉक्सिंग से रिलेटेड क्लिपर्स हो गए या डिफरेंट जो होते हैं ट्रिमर्स हो गए या प्रोफेशनल मसाज किट होगी, सब कुछ आपको ना मदरसा हेयर सलून के अंदर मिल जाएगा। सिर्फ आपके कमेंट्स करने की देर है और उम्मीद है कि आप सभी जो है हमारी वीडियो को लाइक करते हैं। आपके लाइक करना, आपका सब्सक्राइब करना, आपका सपोर्ट करना हमारे लिए बहुत कीमती है और अपनी कीमती राय का कमेंट्स में लाजमी इज़हार करें। जहाँ जहाँ से वीडियो वॉच आउट करें अपना उस जगह का नाम और फर्दर ये कि उस स्टेट का नाम या डिस्ट्रिक्ट का नाम लाजमी मेंशन करें कमेंट्स में, ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियो कहाँ देखी जा रही है। तो लीजिए, मैंने इसकी कल ही है और इसकी मैं अनबॉक्सिंग करने लगा हूँ। बहुत ही एक्साइटेड हूँ, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई बोल बोल के भी तो ये देखिए, ठीक है, बिल्कुल जैसे ऐसा लगता है जैसे डब्बा जो है ना मोबाइल ओपन कर रहा हूँ। तो ये भी ओपन हो गई है। मैंने वैसे सेलमैन को ब्लैक कलर का कहा था, लेकिन उसने जो है ना येलो कलर में भेज दिया। चलो ठीक है, जैसे उसकी मर्जी, चलो यही होगा उसके पास। तो अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं हमें कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आपके जो भी एड्रेस होगा, चाहे वो सलून का हो, घर का हो, हम आपके जो है वो गाड़ी या सलून में डिलीवर कर देंगे। तो ये मैंने अब इसका ऊपर वाला जो शीट है, ठीक है, वो मैंने उतार दी है। ट्रिमर को मैं साइड पर रखता हूँ और बहुत ही अच्छा है। ये तो हाथ से स्लिप हो रहा है लगता है पहले ही चलने के लिए रेडी है। तो लो भाई, ये ले, काफ़ी अच्छा है और प्यारा है, लाइटली है और छोटा सा क्यूट सा है, बेबी सा है, ठीक है। तो इसके चलने के बाद इसका मैं जो है वो प्रोटेक्शन जो वो मैं उतार लूँ। अच्छा, अब ये देखें जो VGR के अंदर क्या सहूलत दी की है कि वो सिर्फ इसको घुमाते हैं। ये ऊपर जो चीज़ नज़र आ रही है ये भी लाइटिंग में फॉर्म में आएगी, तो उसको घुमाते हैं तो RPM इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। फर्दर ये कि वो टैप है, टैब से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो जब हम उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे तो उसके एक एक फीचर्स के बारे में बताएंगे और तकरीबन वो 30 से 45 मिनट ले सकती है। वो खाली एक क्लिपर या ट्रिमर को कवर करते हैं। VGR का मॉडल नंबर V001। अच्छा, अब इस मशीन को मैं चलाने लगा हूँ, लेकिन इसमें ज़ाहिर सी बात है कि C टाइप केबल इसमें लगनी है। और फर्दर LED लाइट की बात करें तो ये LED लाइट, ये देखें ऊपर मैंने बटन प्रेस किया है तो ये LED लाइट चल गई है। तो आप इस मशीन को इस्तेमाल करते हैं LED लाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रिमर का या क्लिपर का। तो बहुत ही यूनिक फीचर है, अक्सर सलून में लाइट चले जाती है तो ये कवर करेगा। और फर्दर ये कि इसके अंदर ऑन ऑफ बटन को प्रेस करूँ तो ये देखें, ठीक है, ये जो है ना वो इस्तेमाल की 8000 शो हो रहा है। 8000 से मुराद ये कि ये 8000 RPM के मूड में है, ठीक है। और फर्दर ये कि इसका अगर लेवल कम करूँ तो ये मैंने 8000 से 7000 RPM कर दिए। नीचे वाले बटन से इसका लेवल जो है ना वो RPM का हम सेट मैनुअल एडजस्ट कर सकते हैं। और इसका साउंड भी बता रहा है कि अभी मैं जो हूँ वो 7000 RPM में हूँ, अब मैं जो हूँ वो 8000 RPM में हूँ। तो ये थी मशीन की मज़ीद अच्छी क्वालिटी जो मैंने आपको डिस्कस की थी। अब आते हैं मेन चीज़ की तरफ कि क्या क्या इसके अंदर एक्सेसरीज दी गई हैं जो इसके अंदर मज़ीद अच्छा जो है ना वो इजाफा कर सकता है कटिंग को लेकर। तो सबसे पहले जो है केबल, आपको पता है डेफिनेटली C टाइप केबल है तो C टाइप केबल चार्जिंग दी गई है। और क्लिपर कंघियों की बात करें, गाइड कॉम्स की बात करें तो इसमें जो है ना तकरीबन 3 तरह के, जैसे कि बॉक्स के ऊपर मेंशन था वो दिए गए हैं गाइड कॉम्स या कंघियाँ। इसको भी मैं रैप करता हूँ और देखता हूँ कि इसके अंदर किस टाइप के MM दिए गए हैं। ओके, तो इसके अंदर जो है सबसे पहले 4.5 mm दिया गया है और ज़ाहिर सी बात है कि 4.5 mm भी काफ़ी इस्तेमाल होता है। उसके बाद 3.0 mm का जो है वो कंघा दिया गया है। उसके बाद 1.5 mm दिया गया है। ओके, ये चीज़ तो होगी। अब तो गाइस ये मैंने बॉक्स के बारे में तो बता दिया है। अब जैसे कि बताया है कि हर एक बॉक्स के अंदर जितने भी क्लिपर और ट्रिमर और लास्ट के ऊपर ऑयल और ब्रश दिया जाता है, तो उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। और
और ये हैंडबुक कह लें या मेन्यू बुक कह लें, इसमें डिटेल से बताया गया है इस मशीन को लेकर और क्या क्या फीचर्स हैं, क्या किस तरह से इस्तेमाल करना है। ऑलमोस्ट आपको पता है कि जो पुराना मैकेनिक हो तो वो मशीन को पकड़ के समझ जाता है कि इस मशीन को किस तरह से इस्तेमाल करना है और क्या कुछ, इसलिए हैंडबुक की जरूरत पड़ती है। तो लेकिन एक और चीज़ है, इंशाल्लाह वो जल्दी हम कवर करेंगे, वो चीज़ है मशीनों के जो ब्लेड हैं इनको किस तरह से क्लीन करते हैं, इनको किस तरह से फिट करते हैं, मशीन के ब्लेड को किस तरह से साफ़ करते हैं और किस तरह से फिटिंग करते हैं ये ब्लेड्स को। और अक्सर क्या होता है कि ख़राब फिटिंग से मशीन ख़राब हो जाती है, क्योंकि मेन चीज़ जो होता है वो ब्लेड्स होते हैं, इनकी फिटिंग होती है, इनकी क्लीनिंग होती है। तो ये सब कुछ जो प्रोसीजर जो है ना, हम एक वीडियो बनाएंगे। अगर आप उस वीडियो को वॉच आउट करने में इंटरेस्टेड है तो लाजमी तौर पर कमेंट्स करें और आपके कमेंट्स से ही हमारी हौसला अफजाई होगी और इंशाल्लाह वो जल्द ही वीडियो आएगी मशीनों की ऑपरेटिंग को लेकर, क्लीनिंग को लेकर और फिक्सिंग को लेकर के ब्लेड को किस तरह से फिक्स करते हैं। तो मिलते हैं जल्द ही मुदस्सिर एसलम 2 यूट्यूब चैनल के अंदर अच्छे अनबॉक्सिंग की वीडियोस के साथ। लेकिन जानने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मुदस्सिर एसलम 2 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मुदस्सिर एसलम 2 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक लाजमी पहुँचाएँ, उन तक लाजमी पहुँचाएँ जो मशीन खरीदने में इंटरेस्टेड है, जिनको पता नहीं है कि ये मशीन किस तरह से और इसका क्या क्या फीचर्स हैं और किस तरह से ये स्कूल में हमारी जो है ना वो ग्रोथ में इजाफा कर सकती हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।